नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पेट 2022 में सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए आज की क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निर्मल का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, 4 तरह से संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों, निर्मल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी, निह प्लस मल, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुनीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण संधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर संधि। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुलभ का विलोम शब्द है लाभ, दुर्लभ, असहज, सर्व सुलभ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सुलभ का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अंध आस्था, अंधविश्वास, नास्तिक, रूढ़िवादी। दोस्तों, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा नास्तिक, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चक्षु, लोचन, विलोचन, तोय। तो दोस्तों, चक्षु आँख का पर्यायवाची होता है, लोचन भी आँख का पर्यायवाची होता है और विलोचन भी आँख का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों, आँख का पर्यायवाची नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है ज्योत्सना, तमाल, दमक, कांति। तो दोस्तों, चांदनी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है ज्योत्सना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। आपके ऑप्शन है धर्मपुत्र, औरस, बलशाली, तेजस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं वंशज, कपूत, कुल्टा, कुलांगर। तो दोस्तों, अपने ही कुल के नाशक को कुलांगर कहते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। दोस्तों, इसमें पुल्लिंग शब्द कष्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है आपको 11 और 12 में। 11 नंबर है, अवर और अपर दोनों का दोस्तों अर्थ बताना है। क्या होता है? अतिरिक्त और निम्न, निम्न या अन्य, उच्च और निम्न, निम्न और उच्च। तो दोस्तों, अवर का अर्थ होता है निम्न और अपर का होता है अन्य, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है, कंकाल और कंगाल। आपके ऑप्शन है अस्थिपंजर दरिद्र, कर्कश भिखारी, अंकिंचन बेईमान, दरिद्रता तुच्छत। तो दोस्तों, इसमें कंकाल और कंगाल का अर्थ होता है, कंकाल का होता है अस्थिपंजर और कंगाल का होता है दरिद्र, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला है हमारा, मुहावरे से लिया गया है, घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चोट लगने पर दवा करना,
बदला चुकाना, ईर्ष्या करना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तो दोस्तों घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है घर फूंक कर तमाशा देखना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आपके ऑप्शन है घर जलने पर भी कंजूसी करना, बी ऑप्शन में है फूंक फूंक कर खर्च करना, सी ऑप्शन में आगे पीछे सोचे बिना खर्च करना और डी ऑप्शन में है अपनों के बजाय दूसरों पर खर्च करना। तो दोस्तों घर फूंक कर तमाशा देखने का अर्थ होता है आगे पीछे सोचे बिना खर्च करना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सही वाक्य का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये दोस्तों सही नहीं है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये दोस्तों सही हो सकता है, लेकिन आगे के हम पढ़ लेते हैं। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ये भी नहीं सही है। वह प्रमाण के सहित अपनी, ये भी दोस्तों सही नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके ऑप्शन है वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। अगला है देश भर में यह बात फैल गई। मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के फूल किसकी रचना है। अब दोस्तों आगे के प्रश्न रचना पर आधारित है, बताना है आपको कौन सी किसकी रचना है। 17 नंबर का प्रश्न है अशोक के फूल किसकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर। डी ऑप्शन में है विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र किसकी रचना है। यशपाल, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो मंगलसूत्र किसकी रचना है। तो मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नमक का दरोगा किसकी रचना है। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला है परिमल किसकी रचना है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों परिमल निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।